Hello children, welcome to the class. I hope you all are doing well and I'm also well. So let's start a new book with full of energy. And you know, I am full of energy and I know you are also full of energy. But let me introduce myself first. Myself is Yes, Bharti Dikshit, and I am your teacher and you are my student and I know we are going to good together and आप भी मुझे अपना नाम सब बताएंगे, आपके नेम्स क्या क्या हैं, मैंने अपना नाम बता दिया है एंड आज हम हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एंड उससे पहले हम उसका कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ तो वाइल्ड वर्ल्ड। वाइल्ड वर्ल्ड क्या होता है? वर्ल्ड मीन्स तो दुनिया होती है, लेकिन वाइल्ड मीन्स क्या? वाइल्ड मीन्स जंगली। यस, जंगली वर्ल्ड कौन सा होता है? तो जंगली वर्ल्ड वो होता है जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं। ओके, जंगल में जंगली जानवर रहते हैं। सो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। पर उससे पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि आप में से जंगल में तो सब लोग नहीं गए होंगे, हो सकता है किसी नेशनल रिजर्व जंगल में कोई घूमने गया हो, लेकिन सब तो नहीं गए होते। तो क्या आप जू गए हैं? आपने जू में वाइल्ड एनिमल्स को देखा है? और अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर से एक बार जाएंगे और वाइल्ड एनिमल्स को वहाँ पे इंजॉय करेंगे, ठीक है। लेकिन उनको परेशान नहीं करना और कोई भी खाने की चीज़ उनको नहीं देनी होती है, ठीक है। Our अर्थ हैज़ मैनी एनिमल्स। हमारी अर्थ पे बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स है, बहुत सारे एनिमल्स हैं। सम एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट एंड सम लिव्स अराउंड अस। कुछ एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं और कुछ हमारे आसपास रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। और जो जंगलों में जो जानवर रहते हैं उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। Elephant, tiger, panther, giraffe and zebra are wild animals. These are some the wild animals we have. The forest is their natural home. जंगल इनका नेचुरल घर है. We can see them in zoo or a national park. हम इनको नेशनल पार्क या जू में भी देख सकते हैं. Did you know a zoo is a place where wild animals are kept in a लिमिटेड एरिया फॉर पीपल टू सी देम। जू एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, जो कि एक लिमिटेड एरिया होता है और लोग उनको वहाँ पे देखने आते हैं। होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक ह्यूमंस एनिमल्स ऑल्सो नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम टफ वेदर एंड कंडीशन एंड एनिमीज। इंसानों की तरह एनिमल्स को भी एक घर की ज़रूरत होती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को हार्श वेदर से कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने एनिमीज से भी बचाने के लिए। डिफरेंट एनिमल टेक शेल्टर इन देयर डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग एनिमल्स के रहने की अलग अलग जगह होती है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जहाँ पे लॉयन रहता है वहीं पे ही आके डेयर भी रहने लग जाएगा, वो तो खा जाएगा उसे। तो लॉयन अपनी अलग जगह देखता है और डेयर अपनी अलग जगह देखता है और इसी तरह से सभी एनिमल्स अपना अलग अलग शेल्टर ढूंढते हैं। मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स डू नॉट मेक अ हाउस। ज़्यादातर वाइल्ड एनिमल्स घर नहीं बनाते हैं। दे वॉन्डर इन द फॉरेस्ट। और ये जंगलों में रहना पसंद करते हैं। दे हॉन्ट अदर एनिमल्स और ईट प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। ये दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं या फिर प्लांट्स जो होते हैं फॉरेस्ट में उन्हीं को खाते हैं। मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स आर वेरी डेंजरस। ज़्यादातर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। वी मस्ट लिव अवे विद दीज एनिमल्स। और हमें इनसे दूर रहना चाहिए। ओके, देन लायन, टाइगर, एलिफेंट, ज़ेब्रा एनिमल्स आर सच एज रैबिट, स्नेक, मोंगूज लिव इन होल्स इन द ग्राउंड। जो एनिमल्स कुछ है यहाँ पे, रैबिट, स्नेक्स, मोंगूज, ये कहाँ रहते हैं? होल्स में, नीचे ज़मीन के नीचे होल्स बना के उसमें रहते हैं। मंकीज, स्क्विरल एंड सम इंसेक्ट्स लिव अमंग द लीव्स ऑफ द ट्री। बंदर, स्क्विरल्स और कुछ इंसेक्ट्स कहाँ रहते हैं? पेड़ों के पत्तों पे रहते हैं, मतलब पेड़ों पे जाके रहते हैं। बर्ड मेक नेस्ट ऑन ट्रीज टू ले एग्स। बर्ड्स अपना घोंसला बनाते हैं अंडे देने के लिए, ठीक है, अपने एग्स को ले करने के लिए। सो यू कैन सी द पिक्चर, देयर इज अ रैबिट, स्नेक एंड दिस थर्ड वन इज द mongoose, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे एनिमल्स सच एज फिश, ऑक्टोपस, वेल्स एंड क्रैब्स लिव्स इन वाटर। दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल। जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं ना, जो पानी में रहते हैं, ऑक्टोपस, वेल्स एंड द क्रैब्स, प्रॉन एंड द स्टारफिश, ये सब क्या होते हैं? वेल्स, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स।
Some animals like frogs, crocodile, ducks and swans live in or near water. ठीक है, तो जो frogs होते हैं, crocodiles होते हैं, ducks, swans होते हैं, ये पानी के अंदर भी रह लेते हैं, पानी के बाहर भी रह लेते हैं. ठीक है. Then we have info zone. How can water pollution harm the aquatic animal? वाटर पोल्यूशन इक्वेटिक एनिमल्स को कैसे, अब वाटर पोल्यूशन का मतलब है कि उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिल गए, उसमें गंदे भी चला गया, कचरा भी चला गया है, प्लास्टिक भी चला गया, और वही पानी जब नालों मतलब पॉन्ड्स में डाला जाता है, ओशंस में डाला जाता है, तो जाहिर सी बात है ना कि वो केमिकल उन जो इक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको बहुत परेशान करता है, उनको तकलीफ देता है, उनकी स्किन बर्निंग होने लग जाती है, मतलब बहुत तरह की उनकी डिजीज़ उनको होने लग जाती है. ठीक है. देन वी हैव ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. एक्टिविटी बूम. नेम द फॉलोइंग वाइल्ड एनिमल्स. इनमें आपको वाइल्ड एनिमल्स के नाम लिखने हैं. इट इज़ आर नेशनल एनिमल. ये हमारा नेशनल एनिमल है. इट विल बी टाइगर. इट इज़ नोन एज अ रिवर हॉर्स. रिवर हॉर्स कौन सा होता है ये आप यहाँ लिखेंगे. दिस एनिमल इज कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल. किंग ऑफ जंगल किसे कहते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे. एंड दिस एनिमल हैज़ वन हॉर्न ऑन इट्स नोज. और इसकी नाक पे एक ऐसे वो होता है, हॉर्न होता है. ठीक है, तो ये कौन सा होता है ये आप लिखेंगे. All wild animals do not eat same type of food. Different animals have different eating habits. सभी वाइल्ड एनिमल्स के सेम टाइप ऑफ ईटिंग फूड्स नहीं होती हैं, सबकी अलग अलग होती हैं. देन प्लांट ईटिंग एनिमल्स. एनिमल्स सच एज डियर, जेब्रा एंड जिराफ ईट ग्रीन प्लांट्स. जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं लाइक डियर है, जेब्रा है, तो ये क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं, लीव्स खाते हैं, एंड प्लांट ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट. और जो फॉरेस्ट में इधर उधर छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं उनको खाते हैं ये. सच एनिमल्स आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवोर्स. ऐसे एनिमल्स को हम या तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं या हर्बीवोर्स बोलते हैं. देन वी हैव फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. सम एनिमल्स किल अदर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लैश. दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोर्स. जो दूसरे को मार के खाते हैं, उनका फ्लैश खाते हैं, उनका मांस खाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स या फिर कार्निवोर्स. लेपर्ड, वॉल्फ एंड स्नेक आर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोर्स. बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक बेयर एंड क्रो eat both plant and flesh of the animals. They are called omnivores. अब जो दोनों खाते हैं, प्लांट भी खा लेते हैं और वो भी खा लेते हैं, दूसरों का मांस भी खा लेते हैं, तो वो होते हैं omnivores. और इसमें आते हैं बेयर और क्रो और ऐसे और भी, और ह्यूमंस भी आजकल इसी में ही आते हैं. स्केवेंजर्स. सम एनिमल्स लाइक वल्चर एंड हाइना ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स इन द जंगल. दे आर कॉल्ड स्केवेंजर्स. अब कुछ ऐसे भी होते हैं, वल्चर और हाइना टाइप जो बर्ड्स होते हैं, ये कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, मरे हुए एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, तो उनको हम स्केवेंजर्स कहते हैं. देन डिसअपियरिंग वाइल्ड लाइफ. When an animal disappear forever from the surface of the earth, it is said to have become extinct. ठीक है, तो जब कोई एनिमल दिखना ही बंद हो जाता है, मतलब जो उसकी स्पीशीज है वो दिख ही नहीं रही है, वो स्पीशीज में पूरे अर्थ में कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा, तो उसको हम कहते हैं बिकम एक्सटिंक्ट, यानी ये एक्सटिंक्ट हो गया है, ख़त्म हो गया है. ठीक है. डिड यू नो एट वन टाइम देयर वर बिलियंस ऑफ पैसेंजर पिजन्स. एक टाइम पे एक साथ बिलियन ऑफ पैसेंजर पिजन जो है आगे बढ़ सकते हैं और सफ़र कर सकते हैं. देन इंडेंजर्ड एनिमल्स दैट आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल. तो जो एनिमल ऐसा हो रहा है कि भविष्य में आने वाले समय में ख़त्म होने वाले हैं, उनकी और स्पीशीज़ नहीं मिल रही हैं और वो सेम काइंड भी नहीं मिल रहे हैं, तो वो ख़त्म होने वाले हैं, बिकमिंग एक्सिस्टेंट, ठीक, ख़त्म होने वाले हैं, उनको हम इंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं. द टाइगर, राइनोसरस एंड डॉल्फिन आर सम इंडेंजर्ड एनिमल. तो इसमें आते हैं टाइगर, राइनोसरस एंड द डॉल्फिन. देन वी हैव इन्फोजोन. व्हाट यू कैन डू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सजेस्ट सम वेज, आपको कुछ सजेस्ट करना है यहाँ पे. देन वी हैव रिमेंबरिंग टाइम. एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं उनको हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं. एनिमल्स नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ टू द टफ वेदर एंड कंडीशन एंड एनिमीज. देन डिफरेंट एनिमल्स लाइक take shelter in different places. Different animals have different eating habits, and according to their eating habits, animal can be changed as herbivores, omnivores, carnivores, and scavengers. Animals that are in danger of becoming extinct are called endangered animals. Now it's exercise time. Let's answer. Take the correct option.
दिस एनिमल लिव्स इन द ग्राउंड, इनमें से कौन सा एनिमल ग्राउंड के अंदर रहता है? सो मंकी, क्रैब और मोंगूज, मोंगूज रहते हैं। एंड रेस्ट यू विल डू इट बाय योर ओन, देन पुट दिस एनिमल्स इन करेक्ट कॉलम। जिराफ, बियर, क्रो, लायन, जेब्रा, स्नेक। सो इनको आपको हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स में अभी हमने पढ़ा। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स वो होते हैं जो फ्लैश ईटिंग होते हैं, और ओमनिवोर्स होते हैं जो दोनों खाते हैं। सो आप इनको क्लासीफाई करके यहाँ लिखेंगे। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इनको आपको डिफाइन करने। हर्बीवोर्स आर द कैटेगरी दैट हैव ओनली ईटन द प्लांट्स दैट आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, और इस तरह से आप इन सबको क्लासीफाई करेंगे। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स? सो वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं? द एनिमल्स विच लिव इन द फॉरेस्ट, इन द वाइल्डली, जंगली एरिया में जो रहते हैं, आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, एंड दे आर वेरी डेंजरस टू। सो रेस्ट यू विल डू इट बाय योर ओन, देन थिंक एंड डू। मैच द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स टू देयर फुटप्रिंट्स, तो इन एनिमल्स की पिक्चर्स को आपको उनके फुटप्रिंट से मैच करना है। देन वी हैव अ लाइफ स्किल, 6 थिंग्स एनिमल्स टीच अस। हमें एनिमल्स क्या 6 चीज़ें सिखाते हैं? लिव इन प्रेजेंट एंड स्माइल नो मैटर वॉट, लिसन मोर टॉक लेस, लव अनकंडीशनली, वर्क टुगेदर, फॉरगिव अदर्स। हमें सिर्फ 6 चीज़ें एनिमल सिखाते हैं। लिव इन प्रेजेंट, आज में जियो, कल क्या होने वाला है टेंशन नको, एकदम आज में जियो, ठीक है, कल की टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। देन लव अनकंडीशनली, जब हम किसी से प्यार करें तो अनकंडीशनली करें, उनसे कुछ लेने के लिए ना करें। हमारा प्यार ऐसा होना चाहिए, हमारी केयर ऐसी होनी चाहिए कि बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस हम अपना काम करें और सामने वाला अपना काम करे। देन स्माइल नो मैटर वॉट, कुछ भी मैटर हो स्माइल करते रहना है, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, लेकिन स्माइल हमेशा होनी चाहिए। मेरी तरह देखो, ऐसे दांत दिखा के स्माइल करनी, ठीक है। देन वर्क टुगेदर, आइंड से हमें सीखना चाहिए कि वो कैसे एक साथ काम करती हैं, एकदम ग्रुप में काम करती हैं, पूरे समर्स में अपने लिए खाना वाना इकट्ठा करती हैं और फिर विंटर्स में बैठ के सब उस खाने को एंजॉय करते हैं। सो वी कैन लर्न दिस बाय द आंट्स एंड द मेनी मोर ग्रुप्स वी हैव इन एनिमल्स। देन लिसन मोर एंड टॉक लेस, सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है, ये हमें जानवरों से सीखना चाहिए। एंड फॉरगिव अदर्स, दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए। सो दीज आर सम लाइफ स्किल वी नीड टू रिमेंबर फ्रॉम द एनिमल्स. So I hope children you will really enjoy the chapter and you learn many more things from the chapter 2. Now you will practice this at home by yourself.